क्या आपने कभी सोचा है कि लंबे समय तक पढ़ाई के लिए बैठने में और लंबे समय तक असली में पढ़ाई करने में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। वो बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ लंबे समय तक बैठता नहीं बल्कि बिना आलसी करे, बिना थकान के पूरे मन के साथ पढ़ने बैठता है, वही एक टॉपर बनता है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि लंबे समय तक पूरा मन लगाकर पढ़ें तो पढ़ें कैसे? जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरी पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जितना ही पढ़ते थे, पर वो टॉपर नहीं बन पाए और मैं बन गया। इसका रीज़न सिंपल सा है कि मैं कुछ चीज़ें फॉलो करता था जिसके कारण लंबे समय तक मेरा पढ़ाई में मन लगा रहता था, और वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो चालू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन वीडियो स्किप मत करिएगा। मैं वीडियोस को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ कि अगर आप पूरी देख लेते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा, और कुछ स्किप कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीधा वीडियो को चालू करते हैं। पहली एक बहुत ही सिंपल बात आती है और आगे इसमें एक ट्विस्ट भी आएगा, और वो है कि पढ़ाई एक दिन पहले चालू होती है। रात में सोने से पहले हमें डिसाइड करना है कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस सब्जेक्ट के कितने चैप्टर हम करने वाले हैं। यहां से हमें शुरुआत करना है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ये तो सबको ही कर लेते हैं कि एक दिन पहले सोचकर सो जाते हैं कल क्या करना है, लेकिन कोई उसको डिवाइड नहीं करता। आपको डिवाइड भी करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने सोचा है कि कल मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। अब मुझे इसे डिवाइड करना है कि कल मैं कितनी बार पढ़ने बैठूंगा। अगर मैं 3 बार पढ़ने बैठ रहा हूं तो मेरा गोल क्या होगा कि एक सिटिंग में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ये करने से ना एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है, और वो ये है कि आपने भी देखा होगा, हम पढ़ने बैठते हैं और 10 मिनट बाद हम घड़ी देखने लगते हैं, यार अभी कितना बज रहा है, अभी कितना बज रहा है। और ऐसे में होता क्या है, हमारा धीरे धीरे करके मन खत्म हो जाता है पढ़ाई में। लेकिन जब हम पहले से गोल बना लेते हैं कि इस सिटिंग में मुझे एक चैप्टर करना है, तो फिर टाइम को हम नहीं देखते, क्योंकि हमारा गोल हमारे सामने है। लेकिन इसके बाद अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें फेस करना है। मान लेते हैं आपने प्लानिंग भी कर ली, अपने गोल्स को डिवाइड भी कर लिया, और जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं उस समय आप घड़ी भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन एकदम से अगर आप लो फील करने लग गए, तो आपको नींद आने लग गई, तो आपका पढ़ाई का मन नहीं किया, तो ऐसे में हमें क्या करना है? तो इसको भी हम आराम से डील कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट। दिन भर आपको नोटिस करना है कि किस समय आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। कुछ बच्चों को रात में जोश आता है, कुछ को सुबह आता है, कुछ को जब दोपहर में सब सो रहे होते हैं उस समय पढ़ने का मन करता है, या उस समय वो एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं। तो ये आपको नोटिस करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एनर्जेटिक फील ही नहीं करते हैं, मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं उस समय आप मूवी देख रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो। देखिए आपका सबसे ज्यादा मन कब लगता है पढ़ने में, और उसी समय पढ़ने बैठिए। लेकिन यहां पर एक और चीज आती है। कई बार ऐसा होता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन एकदम से पढ़ने का मन ही हट जाता है। मतलब ऐसा लगता है अब नहीं पढ़ना, बाद में करेंगे। और ऐसे में सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि उठ जाते हैं और बोलते हैं अब बाद में पढ़ाई करेंगे। ये गलत है। ऐसे में हम सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, तो तुरंत ब्रेक ले लीजिए। 5-10 मिनट में आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए, और उसके बाद पढ़ने बैठिए, और देखिए आपका वापस से मन लगने लगेगा। और एक और चीज याद रखिए, एक और ब्रेक हमें लेना है, और वो है एक स्लॉट कंप्लीट होने के बाद। दिन में 3 बार पढ़ने अगर आप बैठ रहे हैं, तो जब आप पहली बार फिनिश करेंगे तो उसके बाद एक लंबा ब्रेक आपको लेना है दूसरी बार पढ़ने से पहले। ये मत करिएगा कि आप दिन भर पढ़ रहे हैं और ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं। ऐसे में फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। आगे एक और चीज हमें याद रखना है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको बोलता हूं आपको 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है, थक जाएंगे आप। लेकिन मैं आपको बोलता हूं आपका एक दोस्त है जो एक्टिवा से जा रहा है, उसके साथ बैठ के चले जाइए, आप आराम से चले जाएंगे। तो आखिर ये एक्टिवा और वो दोस्त है कौन? इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करिए, अपने एफर्ट्स कम करिए। अगर कोई काम हम करते हैं और वहां पर हमारी बहुत मेहनत लग जाती है ना, हम थक जाते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी पढ़ाई की वीडियोस मिल जाएंगी, इंटरनेट पर बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, उन सबको यूज करिए। अपने एफर्ट्स आप जितने कम करेंगे
उतना अच्छा। फिर इसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए कि पढ़ाई को हमें इंटरेस्टिंग बनाना है। हाईलाइट करिए, नोट्स बनाइए, अंडरलाइन करिए, रिवाइज करिए, सब कुछ हमें करना है। अगर हमें ऐसा लगेगा ना कि हमारा उसमें मन लगा हुआ है तो सच में मन लगने लगता है। अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि यार बस पढ़ लेते हैं और ख़त्म करते हैं, आप बोर हो जाएंगे। किसी दिन कुछ डिफिकल्ट करिए तो किसी दिन कुछ ईजी, किसी दिन आपने बहुत पढ़ लिया तो किसी दिन थोड़ा कम भी करेंगे तो चल जाएगा। किसी दिन कुछ नया पढ़िए तो किसी दिन आप कुछ पुराना पढ़ रहे होंगे, उसको रिवाइज कर रहे होंगे। हर दिन अगर आप कुछ नया करेंगे तो आपका मन बना रहेगा। तो ये कुछ टिप्स है जो आपको मन लगाकर फॉलो करना है। अब आखिरी में जो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने गुरु भैया पर विश्वास कर लीजिए। नंबर 1, स्लीप टाइम। जिंदगी में कितनी भी उथल पुथल हो रही हो, अगर हमारा स्लीप टाइम फिक्स है, हम दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए और खुद देख लीजिए, आप बोलेंगे गुरु भैया सही बोल रहे थे, जब से फिक्स करा है पढ़ाई में मन लगने लगा है। दूसरी चीज भाई, एक्शन पर फोकस करना है, रिजल्ट्स पर नहीं। अगर आप ये उम्मीद लगाए हैं कि इस वीडियो के बाद कल से आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर आप रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो जिस दिन भी रिजल्ट थोड़ा सा चूक जाएगा उस दिन आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आपने एक्शन पर फोकस किया है सब सही रहेगा। तो ये सोचिए कि एटलीस्ट मैंने आज मेहनत करी, एक्शन लिया और उतना काफी है। और याद रखिए, जैसे ही रात आएगी पहला स्टेप वापस चालू हो जाएगा। तो रात में ये सोचने के बदले कि काश मैंने ये सब कर लिया होता, ये सोचिए कि कल मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। क्योंकि पास्ट हम नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर को हम चेंज जरूर कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, एक पढ़ाई अच्छे से पूरी तभी होती है जब हमारा रिवीजन सही चल रहा होता है। तो अगर कम समय में ज्यादा रिवीजन आप करना चाहते हैं तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करी है। ये वाली वीडियो लाइक करिएगा। कोई भी डाउट बचे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।